श्री सदगुरु महाराज। और सज्जनों, अभी हम लोग पूज्य स्वामी श्री परमानंद जी महाराज से सुन रहे थे और अब मैं पुनः विद्वान महात्मा ये स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज से भी प्रार्थना करता हूँ कि चूंकि पूज्यपाद गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज के साथ सत्संग प्रचार प्रसार में जाते रहते हैं, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को बहुत ही नजदीक से देखने का सौभाग्य मिला है आपको। आइए सुने 5 मिनट तक पूज्य स्वामी श्री बोलिए प्रेम नरेशानंद से जी महाराज। श्री सदगुरु महाराज की अखंडानंदोदय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटि सा नमन। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माताओं एवं भक्ति बहनों, बुध मंगलमय संत समाज, गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। आप लोगों को याद कराया गया है कि गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज के आज जन्म दिवस पूरे धूमधाम के साथ कुप्पाघाट आश्रम में सभी मिलकर के मना रहे हैं। हमको तो लगते हैं पूज्यपाद गुरु महाराज का संबंध कई जन्मों से, क्योंकि गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज दीक्षा भी नहीं लिए, गुरु महाराज के दर्शन भी पहले नहीं किए, उसके पहले ही गुरु महाराज का दर्शन बालिका के मैदान पर हुआ। गुरु शिष्य का संबंध कई जन्मों से, और गुरु महाराज इनको इतनी आशीर्वाद दिए। पूज्यवाद सुना रहे थे कि जब पूज्यवाद के 30 वर्ष ही अवस्था थी, गुरु महाराज कहे आज से 100 वर्ष और जिएंगे। गुरु महाराज आशीर्वाद दिए हैं इनको, और गुरु महाराज कने कृपा किए हैं, हे ईश्वर, हे परमात्मा, जो मेरे अंदर गुण है सब भगीरथ जी को हो जाए। और हम लोगों के गुरु महाराज कैसे थे? ब्रह्म स्वरूप। पूज्यवाद सुना रहे थे कि मालदा में गुरु महाराज के सत्संग का कार्यक्रम था और तीसरे मंजिल पर ले जाना था गुरु महाराज। गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, हजूर आपको तीसरे मंजिल पर ले जाना है, थोड़ा हल्का हो जाइए। अब गुरु महाराज पूज्यवा के कहने मात्र से 6 महीना के बालक के समान हल्के हो गए। एक 12 हाट पिजरपुर के एक माई पगली हो गई। गुरु महाराज के सेवा में पूज्यवा रहते थे। गुरु महाराज एकाएक हंसी करते हैं। पूज्यवा गुरु महाराज को बैठा करके नीचे पदौन लगा देते हैं, अब पात्र आगे देते हैं, उसमें हंसी करते हैं, खिकार करते हैं गुरु महाराज। अब पूज्यवा चले गए उधर बाथरूम में और पगली गुरु महाराज के कमरे में पहुंची और कहना टेक करके गुरु महाराज के चरणों को प्रणाम करना चाह रही थी। गुरु महाराज अपने पैर को पीछे खींच लिए। अब पगली का चला गया कहाँ? गोदान जो गुरु महाराज थे उसी पर माथा, और गुरु महाराज अपने दोनों चरण को पगली के माथे पर रखे। तब तक में पूज्यवा जाते हैं, कहते हैं कौन आ गई, कौन आ गई। तब तक 2-4 माई और आ जाती है। तो कहते हैं 12 पिजरपुर हाट के गिरधारी 100 के भंजी है, एक बेटा हुआ है, पगली हो गई। तो पूज्यवाद गुरु महाराज से निवेदन किए, तो गुरु महाराज गए थे उसके घर पर। गुरु महाराज कहते हैं मैं